पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से सिंधु जल मुआहिदे को मुअत्तल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान नई बहस छिड़ गई है। मरकजी जल शक्ति वजारत ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी की मदद करना बंद नहीं करता तब तक सिंधु वाटर ट्रीटी मुअत्तल रहेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए पिछले दिनों कहा कि वुलर लेक के तुलबुल बैरेज प्रोजेक्ट का नए सिरे से जायजा लेना चाहिए। महबूब मुफ्ती ने सीएम के इस बयान को भारत पाक के बीच कशीदगी बढ़ाने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। पीडीपी सदर ने वज़ीर आला से सवाल पूछा है कि बिजली बहरान दूर करना था तो वज़ीर आला रहते हुए फारूक अब्दुल्ला ने 7 पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी को क्यों सौंपा। महबूब मुफ्ती ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को इस तरह के इकदाम से बचना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि इसकी पूरी सियासत पाकिस्तान का डर दिखाने पर कायम है। कह रही हूँ कि जो उमर साहब ने कल वहाँ बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सस्पेंड है तो इसलिए अब हमें वहाँ पर जो है वो बराज बनाना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी बहुत मुश्किल से दोनों मुल्क जंग के दहाने से अमेरिका ने इंटरवीन करके इनको वापस लाया। तो ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि हम वो काम करें जिससे अमन की बात हो, जिससे अमन आगे चले। वो कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो, जिससे जो ऑलरेडी जंग के हालात जैसे अभी भी हैं, तनाव है, तनाव को कम करने वाली बात कहनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई हम अब हमें तुलबुल पे काम करना चाहिए, उसको वाटर स्टोरेज करने चाहिए और ये कि भाई हमारा बड़ा पावर। तो मैं पूछना चाहती हूँ उमर साहब से बहुत ही नदामत से, उमर साहब, फारूक साहब जब 2000 में यहाँ वज़ीर आला थे, आज से भी ज़्यादा उनके पास उस वक़्त अक्सरियत थी, 60 एमएलए थे उनके पास। आप दिल्ली में बीजेपी सरकार में वज़ीर थे। उस वक़्त आपके वालिद ने बहैसियत चीफ मिनिस्टर 7 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को एनएचपीसी के दे दिए। आज आप कहते हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको इसके सपोर्ट में, इसके सस्पेंशन के सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, ख़ासकर जो यहाँ का वज़ीर आला हो, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया तो जम्मू कश्मीर से सबसे पहले जो सपोर्ट का स्टेटमेंट आया वो उमर साहब का था। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। मैंने पहले भी कहा हम यजीद तो नहीं है कि पानी बंद कर देंगे लोगों का। पाकिस्तान उन्होंने डराने के लिए रखा है और ये दिल्ली में कहना चाहते हैं उनको कि जम्मू कश्मीर में शेख फैमिली के अलावा बाकी सब पाकिस्तानी। नहीं तो फारूक साहब ऐसा स्टेटमेंट देते कि ये जो हादसा हुआ है उसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है। और वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी पीडीपी सदर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीडीपी चीफ सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इंडस वाटर ट्रीटी जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक तारीखी धोखा है। उन्होंने लिखा कि 80 की दहाई में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में दबाव में बंद किया गया था। वज़ीर आला का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया गया तो झेलम के पानी का बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जबकि ये मुआहिदा आर्जी तौर पर मुअत्तल है, मैं चाहता हूं कि क्या हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर पाएंगे। वज़ीर आला का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी बिजली पैदा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। पीडीपी सदर के बयान की तनकीद करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इस तरह के बयान से वो सरहद पार बैठे लोगों को खुश करना चाहती हैं, जबकि उन्होंने हमेशा सिंधु जल संधि का विरोध किया है। और वहीं बीजेपी ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पीडीपी सदर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। किश्तवाड़ में आज बीजेपी की तिरंगा यात्रा के दौरान सहाफियों से बात करते हुए मकामी एमएलए शगुन परिहार ने कहा है कि पीडीपी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का प्रेम रहा है। महबूबा मुफ्ती जी के डीएनए में पाकिस्तान प्रेम है। अब उनका डीएनए तो नहीं बदला जा सकता ना। वो भारत की होके अगर इस तरह की बातें करती हैं तो मुझे शर्म आती है उनकी सोच पर।
और इस पेश आपको बता दें कि बीजेपी ने भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पीडीपी सदर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एमएलए शगुन परिहार की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है। किश्तवाड़ में आज बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में बीजेपी लीडरान और मकामियों ने शिरकत की है। वहीं मकामी एमएलए शगुन परिहार ने कहा है कि पीडीपी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का प्रेम रहा है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। बीजेपी के तमाम आला लीडरान भी तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम इलाकों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पीडीपी सदर के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। किश्तवाड़ में आज बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सहाफियों से बात करते हुए मकामी एमएलए शगुन परिहार ने कहा कि पीडीपी का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान रहा है। इस दौरान शगुन परिहार ने महबूब मुफ्ती पर निशाना साधा है, जहां उनकी तरफ से सख्त अल्फाज में उनके बयान की मजम्मत की गई। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। साथ ही बीजेपी के भी आला लीडरान इन मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी ने आज इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पीडीपी सदर के बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसी सिलसिले में किश्तवाड़ में आज बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी तादाद में लोगों ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की है। वहीं सहाफियों से बात करते हुए मकामी एमएलए शगुन परिहार भी मौके पर मौजूद रही। शगुन परिहार ने कहा है कि पीडीपी का ट्रैक रिकॉर्ड ही पाकिस्तान से प्रेम रहा है। इस दौरान उन्होंने महबूब मुफ्ती के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और महबूब मुफ्ती पर निशाना साधा। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तमाम इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती के बयान को लेकर सख्त मजम्मत भी की जा रही है। देखिए, ये दो पहलू हमें नजर आ रहे हैं। एक सतह पे जो है इस वक्त इंडियन आर्मी को जीत है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। हालांकि कुछ रोज पहले यहाँ श्रीनगर में भी एक बहुत बड़ी रैली जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स या वर्कर्स या जो मेंबर्स हैं सब ने यहाँ पे निकाली थी और उसमें खुशामद की जा रही थी जिस तरह से इंडियन आर्मी ने परफॉर्म किया है, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और एक सक्सेसफुल एक 100% सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो किया गया है और उसमें जितने भी टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया गया था और उनको सभी को जितने भी 9 टारगेट्स हैं उनको जो है पूरा जमीन से ही उनको जो है उनका निशाना मिटा दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी करंट जम्मू कश्मीर के साथ इश्यूज चल रहे हैं उसमें खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें तो हमें लेटेस्ट जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्टेटमेंट मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पे जो है एक नई जो एक पहल जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन वहीं पे पीडीपी की पैटर्न महबूब मुफ्ती ने कहा है कि सरकार को इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे सिचुएशंस और ज्यादा जो है इश्तियाल अंगेज सूरत हाल पकड़ ले। तो उनका मानना है कि अभी एक ऐसा एक प्रोसेस इख्तियार करने की जरूरत है जिससे यहाँ पे फिर से दोबारा पीस को प्रिवेल किया जा सकता है, बजाय इसके कि इस तरह के बयान देना जिससे और ज्यादा जो सूरत हाल जो है वो खराब हो सकती है। तो इस जमीन में जो है पीडीपी महबूबा मुफ्ती ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है निशाना बनाया और उनके स्टेटमेंट के हवाले से उनको कहा कि उनको अभी इस तरह के इश्तियाल अंगेज जो है बयानात खासतौर पर नहीं देने चाहिए जिससे सिचुएशंस एस्केलेट हो सकती हैं। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद अगर हम देखें तो ये पहलगाम साने के बाद हिंदुस्तान सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि जो पानी हिंदुस्तान से जो है पाकिस्तान की तरफ जाता है उसको ब्लॉक किया जाना चाहिए और उस ब्लॉकेट की अगर हम एक सीधे अल्फाज में जो सूरत देखें तो वो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन है। हालांकि पाकिस्तान ने इसके बारे में ये भी कहा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल बदस्तूर रही तो शायद वो कुछ इसके लिए जो है बदल इकदाम जो है या दूसरे तरफ के जो इकदाम है वो उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ से जिस तरह से हमारी कंट्री की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मूव उठाया गया है इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जिसपे से सस्पेंशन किया गया है। हालांकि इसके बारे में ये भी कहा गया है कि मल्टीपल चैनल्स जो है वो खोली जा सकती है, कैनाल्स खोली जा सकती है जिसमें इस पानी को जो है डाइवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इस डैम की बात करें तो इसकी अपनी एक क्यूबिक कैपेसिटी है जिसको ये होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर उस क्यूबिक कैपेसिटी से आगे इसका प्रेशर बनता है तो ऑब्वियसली ये डैम को भी खतरा पहुंचा सकता है या लोगों को जो है उनके लिए भी एक खतरा बन सकता है।
तो इसमें अलग अलग पहलू जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार सियासी बयानात आए थे, क्योंकि ये एक फ्लोइंग वाटर है, ये एक जगह पे हॉल्टेड वाटर नहीं है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहता हुआ पानी है और इस बहते हुए पानी को किसी तरीके से कंट्रोल करना तकरीबन जो है नामुमकिन के बराबर है, जब तक कि इसके लिए मल्टीपल कैनाल जो है ओपन नहीं की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक संजीदा इशू है जो इस वक्त हमें दरपेश नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर के हवाले से। और जब इसमें एक सियासी तौर पर भी बयानात आ रहे हैं, तो ये इशू जब जो है और ज्यादा हाईलाइट हो चुका है, तो इसके अगर हम देखें तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स निकल रहे हैं, इससे आने वाले वक्त में किस तरह की सूरत हाल बन सकती है, शायद उसी का अंदेशा जो है पीडीपी की पैटर्न महबूबा मुफ्ती ने जताने की कोशिश की है कि अभी इस सूरत हाल को बेहतर बनाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मलसी और पीस प्रिवेल करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के बयानात जो उनके मुताबिक जो इस तरह के बयानात जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिए गए हैं, शायद ये सूरत हाल को और खराब कर सकते हैं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर इसी तरह से सस्पेंड रखा गया, ना सिर्फ ये एक बायलैटरल लेवल पे कोई बात क्रिएट करेगा, बल्कि साथ साथ जो लोग जो इन दरियाओं के इर्द गिर्द रहते हैं उनके लिए भी जानी नुकसान का ये एक सबब बन सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक संजीदा इशू है जिसको लेकर जो है अभी करंटली बात हो रही है, लेकिन शायद लोगों का ये भी मानना है कि सियासी तौर पर छोड़ के अगर इसको लेकर जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई कदम उठता है तो शायद वो ज्यादा बेनिफिशियल रह सकता है रादर देन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के। जी बिल्कुल ठीक है मीर। और वही जम्मू से हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश भी जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, अब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नई बहस छुड़ गई है, तमाम लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। पीडीपी सदर का बयान सामने आया, जिसके बाद उनके बयान की अब तनकीद की जा रही है। बीजेपी भी उसकी खिलाफत कर रही है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी उसका पलटवार किया है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर साफ जो सियासी फुटेज है वो लेने की कोशिश कर रही है महबूबा मुफ्ती। इस समय हम देख रहे हैं कि देश की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहती हैं, इस समय जिस तरह से पाकिस्तान के सूरत हाल बने हैं वो सभी जो है एक साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी हैं। लेकिन यहाँ महबूबा मुफ्ती क्या कह रही है वो सभी को हैरान कर रहा है। वो साफ तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर परेशान है, पाकिस्तान का जो पानी बंद किया है उसको लेकर परेशान है। और ये जो उनकी परेशानी है कहीं ना कहीं पीडीपी के लिए गले का फांस बन सकती है, क्योंकि जहां पर तमाम सियासी पार्टियां और ओवैसी जैसे नेता लगातार भारत माता की जय और लगातार जो बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और पाकिस्तान को कोई असर नहीं जब खरी खोटी चला रहे हैं, वही महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग ही एक सियासत कर रही है। इंडस वाटर ट्रीटी से फायदा जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा होगा, यहाँ का बहुत ज्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान को चला जाता है, यहाँ पर उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है, जो कि हमें खास तौर पर मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे डैम्स बने हैं, लेकिन उसका बिजली जो बन रही है उस देश के बाकी हिस्सों में भी जा रही है, जम्मू कश्मीर में भी आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा पानी है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कश्मीर की बहुत सारी जमीन है उसे उपजाऊ बना सकते हैं। और जैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बुलर लेक के ऊपर जो एक बैराज बनाया जाए जिसका पानी हम अपने इलाकों में डाइवर्ट कर सकते हैं, वो बहुत फायदेमंद है। तो इस तरह से अगर उनको लग रहा है कि यहाँ से पानी पाकिस्तान का पानी बंद हो जाएगा, पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, तो उनको ये देखना होगा कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, किस तरह से भारत के शहरों को निशाना बना रहा है, कश्मीर के अंदर कितनी कहां तक उन्होंने जो है वो ड्रोन अटैक किए हैं, कहां तक मिसाइल अटैक करने की कोशिश की है। तो क्या कश्मीर के अंदर के लोग सेफ हैं? और इस समय जहां पर केंद्र सरकार के साथ उन्हें खड़े होना चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान पर कड़ा संदेश देना चाहिए। वही महबूबा मुफ्ती की जो ये स्टेटमेंट है ये उनका पाकिस्तान प्रेम जो है कहीं ना कहीं जाहिर करने का काम करती है, क्योंकि वो इस ट्रीटी को लेकर बड़ी चिंताजनक है और लगातार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही है, उमर अब्दुल्ला खेल रही है। और उमर अब्दुल्ला जो कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को जम्मू कश्मीर के खिलाफ ही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की बड़ी नदियां जो है इसका पानी जम्मू कश्मीर के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे बड़े सारे सूखे एरिया है, यहाँ हमारा पानी हमारे लोगों को नहीं मिलता है, तो अब यकीनन अगर ये ट्रीटी नहीं है तो हम अपने लोगों के लिए जो है और पानी का प्रबंध कर सकते हैं और दूर दूर के इलाकों तक पानी पहुंचा सकते हैं और जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं। हमारी यहाँ बहुत सारी जमीन है जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसको हम और ज्यादा उपजाऊ कर सकते हैं। तो जब पानी होगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा। ट्रीटी के कारण बहुत सारा पानी हमें छोड़ना पड़ता था, तो अब जब नहीं है तो हमारे लोगों के ही फायदे की बात अगर चीफ मिनिस्टर को कर रहे हैं तो क्यों मैं वो उसको लेकर थोड़ा तंज कर रही है और सियासत करने की कोशिश कर रही है, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उनको हर ओर से जो है जवाब दिए जा रहे हैं, सियासी पार्टियों को जवाब दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर महबूबा मुफ्ती इस समय जो है वो मौके का फायदा उठा करके जो लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनको ये आने वाले समय भारी पड़ सकता है। और इस समय जो सियासी पार्टी खासतौर पर अपोजिशन जो इस समय पाकिस्तान को लेकर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, अड़ीक है वो केंद्र सरकार के साथ कि पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए और जो मुल्क
पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उन सबका जो है बाइकआउट करना चाहिए। ऐसे में पीडीपी को सोचना होगा कि वो किस राह चलना है, क्या वो पाकिस्तान के समर्थन की बयान देना चाहती है, देकर अपना सियासत चमकाना चाहती है, या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम या देश की आवाम के साथ रह करके जो है वो अपनी सियासत करना चाहते हैं। तो खासतौर पर महबूबा मुफ्ती को देखना होगा, सोचना होगा, और यकीनन जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर भी सोचना होगा कि इंटर वाटर ट्रीटी का हमें क्या फायदा अभी मिल सकता है जब ये ट्रीटी सस्पेंड हुई है। तो यकीनन उस पर बात करनी चाहिए, उस वक्त सुझाव देने चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं दे रही है। अगर दें तो यकीनन उनकी भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो इज्जत अफजाई करें और किरकिरी ना हो जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरे बार ये भी जानना चाहेंगे, सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से क्या रुख देखने को मिला है महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद? क्या कुछ सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है, किस तरह उन्होंने उनके बयान का पलटवार किया है? वेल देखिए, अभी तो ये सिचुएशन इसकी जो शुरुआत है वो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के बाद ही हुई है, जिसका रिस्पॉन्स अभी पीडीपी ने दिया है। ऑब्वियसली अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसको लेकर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है या रिजेंटमेंट आना है वो अभी बाकी है, लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का जो पहलू है वो हमें जो है एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों जो फरीक है अलग अलग तरीके से देख रहे हैं सूरत हाल को। एक ये चाहता है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए, जिसको लेकर इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन है उसको कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी का ये मानना है कि इससे शायद हो सकता है कि सिचुएशंस खराब हो सकती हैं, और जिस वक्त और अगर हम करंटली इस वक्त की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक तशवीशनाक हालात से दो चार है, क्योंकि जो सूरत हाल अभी बनी हुई है रोजगार, कामकाज या बाकी जो मामलात है उसको लेकर अभी जम्मू कश्मीर मुतासिर है। तो वो चाहती है कि अभी इस तरह के हालात को पैदा करने की जरूरत है, जिससे लोगों को इन मुतासरा जो सूरत हाल जो है इससे बाहर निकालने की जरूरत है, और उसी तरह के इक़दाम उठाने की भी जरूरत है। इसी बात को लेकर जो है वो तनकीद कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट को। अभी जो है एनसी गवर्नमेंट को उस तरह के बयानात नहीं दिए जाने चाहिए उनकी तरफ से जो अभी सूरत हाल को और ज्यादा मजीद खराब करे, क्योंकि अभी करंटली ये इशू जो हमें करंटली देखने को मिल रहा है इसमें इंडिया भी कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट है, इसमें पाकिस्तान भी प्रेजेंट है, और यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम भी कहीं ना कहीं पे इन मामलात की वजह से मुतासिर है। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों के जो अलग अलग पहलू है उनको एसरटेन करके एक पॉजिटिव जो रास्ता जो है वो ऑब्वियसली निकालने की जरूरत है। और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हमेशा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि वो क्योंकि इलेक्टेड है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के हक के मुताबिक जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है उनके लिए काम करे। तो अगर कहीं ना कहीं पे पीडीपी का मानना है कि यहाँ पे सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इन बयानात को रोकने की जरूरत है, तो ये एक अलग पस मंजर है। लेकिन वहीं पे जिस तरह से सरकार का यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि इस ट्रीटी को जो है कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, सस्पेंशन रखना चाहिए, ताकि जो लोग यहाँ पे जो है तफरुक फैलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ की सूरत हाल खराब करने की कोशिश करते हैं, उनको एक सबक मिले। तो कहीं ना कहीं पे दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है एज पर स्टेटमेंट से अगर जब इनको डिटेलिंग में और देखते हैं, इनके पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे जो है पैरेलल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सियासी लेवल पे ये कहां तक पहुंचता है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ देखने की कोशिश यही की जा रही है कि जो भी सिचुएशन इवॉल्व होती है, जो भी सूरत हाल डेवलप होती है, उससे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बेहतर बनने की जो है वो एक पादाइश में जो है क्रिएट एक एटमॉस्फेयर किया जाना चाहिए, जिसमें तीनों जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की बात करें या पीडीपी की बात करें या जम्मू कश्मीर अवाम की जो जरूरियात है या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मद्देनजर रखकर करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। अमीर उमर, ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की।